अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अगर इंडिया के मैच की और इंडिया की जीत की बात अगर मैं ना करूं तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। और मुझे आज का मैच जो ख़त्म हुआ है दूसरा दिन, मुझे उससे क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया ये टेस्ट मैच मुझे ऐसा लगता है बड़ी आराम से जीत जाएगा। और इस टेस्ट मैच में जीतने का जो अहम किरदार है वो सीधी सी बात है, वो जायसवाल का है। उन्होंने 209 रन्स की इनिंग खेली। जिस तरह मैंने कल भी बोला था, उन्होंने डेब्यू में भी 171 रन्स की इनिंग खेली थी और आज उन्होंने 209 रन किए। उसके अलावा आप ये देखें, किसी प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया और उनकी वजह से 396 जो है वो रन्स किए इंडिया की जो टीम ने फर्स्ट इनिंग में। और 336 पे 6 आउट हुए हुए थे, 60 रन तकरीबन किए और आखिरी 3-4 विकेट्स ने। और उसकी वजह से 396। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जेम्स एंडरसन की मैं बात थोड़ी सी करता हूँ। 41 ईयर्स के हो गए हैं। इस पिच के ऊपर भी आपने देखा जो सेकंड न्यू बॉल जिस तरह वो कर रहे थे, जायसवाल जो है बहुत दफ़ा बीट हुए। वो बॉल जो उनका बाहर बाहर निकल रहा था, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, 3 विकेट लिए। इस एज में ऐसी विकेटों पे मैं एज अ फास्ट बॉलर समझ सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। उनका फिटनेस लेवल बहुत हाई है। वो मेरे ख्याल है बड़ी तगड़ी किस्म की ट्रेनिंग करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं, डाइट बड़ी अच्छी तरीके की, हेल्दी डाइट अच्छी रखी हुई उन्होंने, जिसकी वजह से वो 41 ईयर्स एज में जो है वो स्टिल बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस एज में किसी फास्ट बॉलर ने भी टेस्ट क्रिकेट इस एज तक जो है वो खेली हो। उसके साथ आप देखें, शोएब बशीर ने 3 आउट किए, फिर रेहान ने 3 आउट किए। अ, इस पूरे मैच के अंदर अभी तक अगर मैं इंडिया के स्पिनर्स की बात भी करूं और इंग्लैंड के स्पिनर्स की बात भी करूं, स्पिनर्स तो बहुत खेल रहे हैं, 3-3 4-4 स्पिनर दोनों तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन आप इकोनॉमी देखें स्पिनर्स का, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनको आपने देखा कि रिवर्स स्विप हो गए, सीधे स्विप हो गए, डाउन द विकेट हो गए, मुंह पे बॉल मिल रही है। मतलब यानी स्पिनर्स पे दोनों एंड पे उनको रन्स हो रहे हैं और दोनों एंड के जितने भी बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स पे अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो इस वजह से भी हो सकता है अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि ये पिचेस इंडिया की ऐसी होती हैं, यहाँ पे अगर स्पिनर्स को आपने सेट होने दे दिया, उसको ब्रेक अलाउ किया उसको, तो वो फिर आपको बड़ी मुश्किल डाल देगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पिनर्स पे खेली जा रही हैं, क्योंकि उनको सेट नहीं होने देना। उसके चक्कर में फास्ट बॉलर्स आउट किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंग्लैंड की बैटिंग की स्टार्ट बात करता हूँ। बड़ा तेज़ खेले, तकरीबन 4 ओवर में कोई 25-30 रन इस तरह कुछ थे। जैक क्रॉली अब देखें तकरीबन बॉल टू बॉल खेला है। वो पूरी कोशिश थी कि अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए, इतने जो रन्स हैं 396 ये कम किया जाए। अगर ये कम होंगे तो हमारे ऊपर से प्रेशर जो है वो उतरेगा। एक टाइम पे बड़ा अच्छा वो खेल रहे थे। बेन स्टोक बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जैक क्रोली ने आई थिंक 75 समथिंग रन उन्होंने किए। बेन स्टोक भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही है ना, बोल्ड हो गया बुमराह की बॉल पे, वही शायद नीचे लो रह गई जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे बल्ला फेंक दिया। मतलब 253 पे इंग्लैंड की टीम आउट हुई। स्पिनर्स में सिर्फ यशवंत इसने कुलदीप यादव ने 3 आउट किए, बुमराह ने 6 आउट किए। बड़ा आला रिवर्स स्विंग हो रहा था। ऑली पॉप को जो यॉर्कर पे बॉल्ड किया वो बड़ा ज़बरदस्त बॉल किया है, क्योंकि अमूमन टेस्ट क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि बॉलर उसको यॉर्कर कर देगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, यॉर्कर का कोई चांस नहीं लेता। ऐसी फ्लैट पिचेस पे बॉलर जो है वो एक विद इन स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार फजूल बॉलिंग करके क्या करेंगे, विकेटों में बॉल करो, वहीं से आउट स्विंग करो, वहीं से इन स्विंगर करो, विकेट मिल गई तो ठीक है, लेकिन रन्स जो हैं वो रुकेंगे। पूरी इनिंग में बुमराह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इसी किस्म की बॉलिंग इसी लाइन और लेंथ पे उन्होंने देखा आपने कि वर्ल्ड कप में भी की, जिसकी वजह से वो बड़े कामयाब हुए। मुकेश इतने आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन्स दिए। अश्विन हो गया और जो है अक्षर पटेल हो गए, वो भी एक्सपेंसिव मैंने जैसे बोला दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा नज़र आए। देखिए बुमराह हो गया या कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर के फ्लैट पिचेस पे रिवर्स स्विंग क्यों होता है? ये देखें, कोकोपुरा का बॉल नहीं है, ये एसजी का बॉल है। इसकी सीम ऊपर होती है, चाहे बॉल 100 ओवर पुराना हो जाए या 150 ओवर पुराना हो जाए, इसका बॉल ऊपर, इसका सीम ऊपर ही रहता है। उसके बाद जो शाइनी साइड होती है, वो एक साइड जो है ड्राई ग्राउंड की वजह से वो जल्दी
जो है वो उसकी शाइन साइड उतर जाती है, इसीलिए एक साइड को शाइन रखा जाता है कि दूसरी जो साइड होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ग्राउंड के बाहर जाएगी, बाउंड्री लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये कोकोपुरा बॉल नहीं है। कोकोपुरा बॉल इतनी देर जल्दी पुराना नहीं होता, उसके बाद बहुत देर बाद होता है, उसके बाद उसकी सीम अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से इन फ्लैट पिचेस पे, क्योंकि अगर सीम ही ऊपर नहीं होगी तो वो लगने के बाद वो ना सीम इतना होता है, वो ना इतना ज़्यादा रिवर्सिंग होता है, उसके लिए बड़ी आपको एक पावर चाहिए होती है, आगे हर टाइम बॉल पिच करना होता है। लेकिन एसजी का जो बॉल है, इसका बॉल सीम होता है, और ये जिसको हम कहते हैं ना बहुत जल्दी जो है वो एक साइड रफ हो जाती है, अगर आप एक साइड को शाइन करते रहें तो उसमें सीम ऊपर होती है, तो उसमें फिर बॉल रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा होता है, आपकी ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त बन रही होती है, आपका रोल बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हो रहा होता है। तो ये रीज़न भी है कि आपने हमेशा देखा होगा, शमी को कितनी दफ़ा देखा, सिराज को देखा होगा कि जो जैसी बॉल पुराना होता था, रिवर्स स्विंग उनका कितना बड़ा ज़बरदस्त होता था। ये सिर्फ बॉल का कमाल होता है, उसका पूरा जो है बुमराह ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने 6 विकेट्स हासिल किए, मेरे ख्याल आउटस्टैंडिंग थी। और अगर बुमराह 6 आउट नहीं करते तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो 253 पे आउट हुआ है वो नहीं होता, शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो रन्स कर जाते। अभी आई थिंक 171 रन की लीड है इंडिया की, दूसरी इनिंग में 28 रन पे कोई आउट नहीं है, तो 171 लीड देखते हुए दूसरी इनिंग में 28 पे कोई आउट नहीं है, जायसवाल की फॉर्म बहुत अच्छी है, रोहित शर्मा भी रन कर सकते हैं, तो ये जब हर चीज़ देखते हैं तो इस हिसाब से तो मैं क्लियर एक बात कह सकता हूँ कि ये टेस्ट मैच जो है ये इंडिया बहुत आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि 171 की तो ऑलरेडी लीड है। कितना, अगर बहुत जल्दी भी आउट हुए तो कितना हो जाएंगे, 350 300 तो लीड हो ही जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर इतने रन्स की भी लीड होती है तो यहाँ पे तो आपने देखा कि बॉल दिन जितना भी गुजरता है फ्लैट पिच होती चली जाती है, बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होने लग जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर अगर इंडिया जल्दी भी आउट हो गया 300 350 रन लीड लेके, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है ये रन्स चेज़ कर पाएगा। कल जो था वो जायसवाल का दिन था, मतलब आज भी और कल भी 209 की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन आज जो दिन था वो जसप्रीत बुमराह का था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।